शुरू किया जाए। चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। गुना टॉपिक खत्म हो गया, वर्ग टॉपिक खत्म हो गया। मजा आ रहा है जी? बहुत मजा आया। गुना टॉपिक को 16 प्रकार से पढ़ा हम लोगों ने, फिर वर्ग निकालना हम लोगों ने 8 प्रकार से सीखा। अब हम आगे बढ़ते हुए वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इसमें भी 2 प्रकार से सीखेंगे और वर्गमूल, जिसमें आज पहला टाइप होगा वर्गमूल जब इकाई का अंक 5 हो, वैसी संख्या जिसका वास्तव में वर्गमूल निकल सकता है, एक्चुअली में वर्गमूल निकल सकता है, वैसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना हो और इकाई का अंक 5 हो, उस समय वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा ये आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए, जैसे अगर मान लीजिए सीखते हैं पहले, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कि इकाई का अंक 5 हो, अच्छा एक संख्या है 15। अगर 15 का स्क्वायर निकालेंगे, हम समझते हैं पहले वर्गमूल होता क्या है। 15 का स्क्वायर निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 15 का वर्ग। क्या बोलेंगे? 15 का वर्ग। अब इसको क्या करेंगे? इकाई का अंक 5 है, 25 लिख देंगे। क्लियर है? इकाई का अंक 5 है, 25 लिख देंगे। अच्छा एक और बात बताइए, जब हम इसको सिखा रहे थे तब आपको कुछ बताया था हमने कि जब इकाई का अंक 5 हो तो इसको काट देना है, बदले में 25 लिख देना है, और जो बच जाएगा उसको 1 बढ़ाकर लिख देंगे। कितना आ जाएगा? 2। अब इस 1 को इस 2 के साथ गुना कर देंगे, 2 एकम 2, कितना हो गया? 225। अब इसको लिख सकते हैं हम 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। क्लियर है? 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। ये हुआ अपना वर्ग। किसका वर्ग? तो 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। 15 का वर्ग 225। अब यहाँ वर्गमूल क्या होता है, आज हम ये सीखेंगे कि वर्गमूल होता क्या है। जैसे अब इसी संख्या को, इस 225 को वापिस से इस 15 में लाना हो, जैसे हम ये बोले कि इस 15 स्क्वायर का मतलब हुआ 15 गुना 15। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुना 15। हो सकता है ना जी? इस 225 को 15 गुना 15 लिख सकते हैं, और यहां भी तो ही मतलब है। हाँ जी। तो होता यह है कि कोई संख्या है, उसी संख्या को उसी संख्या में गुना किया गया है तो उसको वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। और जब उस संख्या को पता करते हैं कि ये जो वर्ग है वो किस संख्या से बनी हुई है, उसको कहते हैं वर्गमूल। जैसे इसको फिर से एक बार लिखते हैं, इसको आगे करते हैं, ठीक है। चलिए, यहां लिख सकते हैं हम 225। अब एक सिंबल होता है ऐसे, ठीक है, इसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। यहाँ 2 लिखा रहता है, कहीं कहीं नहीं भी लिखा रहता है तो हम अपने आप से मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर 2 नहीं भी रहे तो भी हम मान लेते हैं कि 2 यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ जब 2 रहेगा और यहाँ कोई संख्या है इस रूट के अंदर, तो इससे जो संख्या निकल कर आएगी वो इस संख्या का 225 का वर्गमूल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्गमूल। और जब 15 का वर्ग करने पर जो संख्या आया उसको क्या कहते हैं? इस संख्या को 15 का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? 15 का वर्ग। यानी कि ये 225 है, ये किस संख्या का वर्ग है ये पता करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। और अगर हम बताते हैं कि किसका वर्ग है, 15 का वर्ग कितना आ जाएगा? 225। तो अब 225 से वापस जब हम इधर आएंगे उसको कहते हैं वर्गमूल। जैसे देखिए, यहां इसको ले चलते हैं, ठीक है। देखिए, इकाई का अंक क्या है? 5। हमने क्या बोला कि जब इकाई का अंक 5 हो उस समय अगर वर्गमूल निकालना हो तो आप जैसे ही इकाई के स्थान पर 5 देखेंगे, उस 5 को काटेंगे, 5 के बदले में 2 अंक काट देंगे। कितना काटेंगे? 2 अंक। 5 को तो काटेंगे ही काटेंगे, 5 के साथ एक और अंक है उसको भी काट देंगे और बदले में लिखेंगे कितना? 5। कितना लिखेंगे? 5। यहां याद होगा 5 के बदले में हम 25 लिखते थे, याद है? 5 के बदले में 25 लिखते थे। हमने क्या बोला कि यहाँ 25 काट दिया, बदले में 5 लिख दिया। ये जो 5 है इस 25 के बदले में आया था ना जी,
तो इस 25 को हमने 5 में बदल दिया, वापिस कर दिया। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, थोड़ा सा एक बात बताइए, जो 2 है वो किसी संख्या का वर्ग है? नहीं। एक एक ऐसा संख्या है, अंक है, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, और 2 का वर्ग 4 हो जाता है। इसका मतलब कि 2 का तो वर्ग नहीं होने वाला है, ये 2 का वर्ग तो जो बचा हुआ अंक है ये 2 का वर्ग तो नहीं है। तो उससे छोटी संख्या क्या है? 2 से छोटी संख्या 1 है, यानी 1 का वर्ग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1 लिख देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज हमको आपको समझ में आया होगा कि जब 2 अंक काट देते हैं उसके बाद यहां वर्ग क्यों जरूरी है। तो आइए कुछ हम आपको लिखवाते हैं, और हमने होमवर्क में भी दिया था आपको कुछ याद करने के लिए, और उसके पहले वाले क्लास में भी दिया था। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं क्यों जरूरी है। वर्ग हमको याद रहना चाहिए, कितना तक का? जितना तक का वर्ग याद रहेगा उसी हिसाब से हमको वर्गमूल निकालने में सहूलियत रहेगी, आसानी रहेगी। जैसे देखिए, अगर हम 1 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 1। 2 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 4। 3 का वर्ग करें कितना हो जाएगा? 9। 4 का कितना हो जाएगा? 16। 5 का कितना हो जाएगा? 25। 6 का कितना हो जाएगा? 36। 7 का कितना हो जाएगा? 49। 8 का कितना होगा? 64। 9 का कितना हो जाएगा? 81। 10 का कितना हो जाएगा? 100। अब एक चीज दिखाते हैं आपको, अब एक चीज दिखाते हैं। देखिए, अब ये जो संख्या दिख रहा है, अगर इकाई के स्थान पर 5 हो, हमने क्या बोला? इकाई के स्थान पर 5 हो। जैसे वर्गमूल, जब इकाई के स्थान पर 5 हो, वर्गमूल निकालना जब इकाई के स्थान पर 5 हो। इकाई के स्थान पर तो 5 हो गया, और बाकी जो अंक है, बाकी जो संख्या है वो यही रहने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है? 9 है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अगर कोई संख्या है, जैसे अगर कोई संख्या है 95 और इसका वर्ग निकालना हो, कैसे निकालेंगे? 5 है 25, 5 के बदला में 25, और इसको 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 10। 90 हो जाएगा। 9 दहिया 90। ये हो गया अपना वर्ग। कितना हो गया? क्या हो गया? वर्ग। अब देखिए, इस वर्ग को अब 95 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर में 90 25 लिखा हुआ है। इस वर्ग को यहां से हटाएंगे ना, जो घात है, घात को यहां से हटाएंगे तो बराबर के इस तरफ जब आएगा तो यहाँ रूट चल जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। यहाँ एक छोटा सा और कंसेप्ट है, बताते हैं आपको थोड़ा सा। 95 का स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर है, और यहाँ संख्या है 90 25, है ना जी। अब देखिए यहाँ पावर में क्या है? 2 है। पावर में क्या है? 2 है। और जब बट्टा बराबर के इस तरफ आएगा ना तो यहाँ कुछ नहीं है, तो बट्टा में क्या है? 1 है। पावर में 2 है, इसका मतलब होता है कि वहां कुछ भी नहीं है तो बट्टा में उसके 1 है। और जब बराबर के इस तरफ आता है तो आपको याद होगा बराबर वाला कंसेप्ट, जब बराबर के दाहिने तरफ अगर प्लस में होता है तो बाएं तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, और जब बराबर के बाएं तरफ होता है अगर माइनस में तो दाहिने तरफ जाता है तो प्लस में जाता है। अगर गुना में होता है तो बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है। अगर पहले तरफ भागा में होता है, दूसरी तरफ जाता है तो गुना में हो जाता है। याद है? सेम टू सेम प्रक्रिया यही है। ये यहाँ क्या है? 2/1 है। इधर जब आएगा तो इसका घात जो होगा ना 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। 95 का पावर 2/1 है। इसका मतलब बटा में 1 है तो उसको हम नहीं गिनते हैं, नहीं बोलते हैं, इसलिए हमको नहीं दिखता है, लेकिन होता है, छुपा हुआ होता है। और जैसे ही बराबर के दूसरे तरफ आता है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, तो इसको लिखते हैं 1/2। अब इसी को हम लिखते हैं 90 25, और 1/2 का मतलब होता है ऐसे, रूट। 1/2 का मतलब पावर 1/2। किसी संख्या का घात या पावर 1/2 हो तो उसको हम ये समझते हैं कि ये रूट में है। क्या समझते हैं? रूट में है। और उसका जो सही मान होता है वो वर्गमूल तोड़ने के बाद आता है। अब देखिए, समझ में आया? ये जो बराबर के इस तरफ था उस तरफ गया तो रूट चल गया। क्यों गया? कैसे गया? तो पावर जो था 2 में वो पलट गया, 1/2 हो गया, और वो जो होता है वो रूट में चला गया।
अब इसी का अगर तोड़ना हो तो हमने क्या बताया, वर्ग निकालते समय हमने बोला कि 5 को काटेंगे और बदले में 25 लिख देंगे। क्या बोला हमने, 5 को काटेंगे और बदले में 25 लिख देंगे, और जो अंक बच जाएगा, जो संख्या बच जाएगा, उसको 1 बढ़ा देंगे। 9 था 10 कर दिया, और आपस में इनको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 90, और उसको लिख दिया, कहानी खत्म। वही प्रक्रिया यहां करना है। अब आइए थोड़ा सा यहां सीखते हैं हम। इसी को लेते हैं 990 25 को। अब अगर हमको आपको ये दे दे क्वेश्चन 90 25 और ऐसे दे दे, अब बोले इसका वर्गमूल बताइए, कौन सी संख्या है जो इसका वर्गमूल होगा। हमने क्या बोला कि जहां पर 5 दिखता है इकाई का अंक, इसके साथ 2 अंक को काट दीजिए। कितना अंक काटना है, 2 काटना है। अब बदले में इसको लिखिए 5। क्या लिखेंगे 5। क्लियर है, चलिए। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जो संख्या बच जाएगा या जो अंक बच जाएगा, उसको थोड़ा सा ये पता करेंगे कि ये किस संख्या का वर्ग है या किस संख्या के वर्ग के आसपास में है। आइए पता करते हैं। बचा कितना है अपना 90। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 90 से बहुत दूर है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 90 से बहुत दूर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 90 से बहुत दूर है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 90 से बहुत दूर है। 5 का 25 होता है, 90 से बहुत दूर है। 6 का 36 होता है, 90 से बहुत दूर है। 7 का 49 होता है, 90 से दूर है। 8 का 64 होता है, 90 से दूर है। और 9 का 81 होता है, और 10 का कितना होता है 100। देखिए 9 का जो वर्ग है वो 81 होता है, और 10 का जो वर्ग है वो 100 होता है। हमको हमेशा ये जो संख्या बचा हुआ है, इससे या तो छोटा आना चाहिए किसी संख्या का वर्ग, या फिर इसके बराबर आना चाहिए। अब देखिए 10 अगर हम लेते हैं तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, यानी कि ये जो 90 है 10 का स्क्वायर तो नहीं होगा। और अगर 9 लेते हैं तो 90 से कम हो जाएगा। तो कम वाला, जस्ट कम वाला, बिल्कुल नजदीक का, जो सबसे नजदीक का जो कम होगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि यहाँ जो 90 है वो 9 के बदला में आया हुआ है, तो यहां लिखेंगे 9, ये अपना आंसर हुआ। समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए दिखाते हैं। आप अगर हमको 625 का वर्गमूल निकालना हो, ठीक है, 625 का वर्गमूल निकालना हो, हम क्या बोल रहे हैं कि इकाई के स्थान पर क्या है 5 है, बदला में 2 अंक काटेंगे, बदला में यहां लिखेंगे 5। इकाई के स्थान पर 5 है, 2 अंक को पीछे से काट देंगे, उसके बदले में 5 लिख देंगे, और जो बच जाएगा, क्या बचा है 6 बचा है, चेक करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 6 जो है 9 से कम है, यानी कि 3 से भी कम होगा। 3 का वर्ग तो 9 हो जाता है, यानी कि जो 6 है 3 से छोटे वाले संख्या का वर्ग है, किसका 2 का। 3 से जस्ट नजदीक क्या है 2 का स्क्वायर 4, यानी यहां क्या लिखेंगे 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे 20 और 25 ले लेते हैं, 20 और 25 ले लेते हैं और बोलते हैं कि इसका वर्गमूल निकालिए। ठीक है, 20 और 25 एक एग्जैक्ट वैल्यू है, यानी इसका वर्गमूल टूट जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि इसका वर्गमूल निकालिए। हमने क्या बोला, 5 के स्थान 5 दिखाई कहीं के स्थान पर 2 अंक काटेंगे, बदले में 5 लिख देंगे। अब क्या बचा है 20, हम पढ़ेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। 5 का तो 25 हो जाएगा ना, यानी कि 5 से जो सबसे 5 के जस्ट नजदीक वाला जो था, जस्ट छोटा वाला, वही इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। ये आपका आंसर। चेक कर सकते हैं आप लोग कैलकुलेटर वगैरह या फिर पेन वगैरह से, बिल्कुल सही मान आया है। ठीक है, अगर कोई दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे कि 56 25 लेते हैं। ठीक है, 56 25 लेते हैं और इसका वर्गमूल तोड़ना है। ठीक, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है 5, क्या काटेंगे 2 अंक काटेंगे, क्या लिखेंगे 5। कितना बच गया, ये कितना बच गया 56, कितना बच गया 56। अब पढ़ेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है, और यहाँ तो 56 दिया है। 8 का 56 से अधिक हो गया, 8 का 56 से अधिक हो गया, और 7 का 56 से कम, 7 7 49, तो यानी 7 लगाएंगे, कहानी खत्म। समझ आ रहा है, क्लियर है। हाँ तय हो क्या आनंद, चलो पढ़े रोज हो जाओ लोग, है ना, कल करो कब को
रोज आइए पढ़ने, ठीक है। चलिए, बहाना बहाना करेंगे ना तो दिक्कत हो जाता है। 2 दिन 4 दिन छूट जाता है क्लास, उसके बाद रिदम पकड़ने में या फिर सीखने में चीजों को टाइम लग जाता है और मन नहीं करता फिर से वापस कि उसको पढ़ें, तो वो तो छूट जाता है, जो छूटा हुआ रह जाता है और वो दिक्कत कर जाता है। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को समझना है, प्रतिदिन पढ़ना है। एक संख्या लेते हैं 72 25 और इसका निकालना है वर्गमूल। क्लियर है? 72 25 का वर्गमूल निकालना। इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है। 2 अंक काटेंगे, क्या लिखेंगे? 5। अच्छा जी, क्या बच गया? 72, 8 अट्ठाई 64, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81। 81 अधिक हो जाएगा ना जी, और 8 इससे कम है, कम वाला लगा देंगे आंसर। ठीक है। अगर कोई संख्या लेते हैं 15 625 और बोलते हैं कि इसका वर्गमूल निकालिए। आइए जी, यहां थोड़ा सा मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए इकाई के स्थान पर क्या है? 5। 2 अंक काट दिया, लिख दिया 5। क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ क्या बचा है? 156। अब आपको पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी है। अब देखिए, यहां है 156, हमको पता है कि 8 का तो 100 होता है, 9 का 81 होता है, 8 का 64 होता है। अब यहाँ 156 से बहुत कम है ना, 11 का अगर याद होगा आपको, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी? 121। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसे लिख दें, पोस्ट में डाल दें। वैसे भी ठीक था, कोई दिक्कत तो था नहीं। चलिए, 169। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 196। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 225। 225। इतना देखते हैं पहले। अभी जो है अपना संख्या कितना बचा हुआ है? 156। कितना बचा है? 156। 25 तो कट गया, 5 के बदले में चला गया, बचा कितना है? 156। अब एक बात बताइए, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 से बेसी है ना। चलिए, और 13 का 169 हो जाता है, तो 169 इस 156 से अधिक हो जाएगा ना जी, यानी कि 13 तो नहीं होगा इसका। इस संख्या का 156 का 13 नहीं होने वाला है। इससे जस्ट कम कितना है? 144, और 144 इससे कम है, तो जो कम वाला होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी यहां लगेगा 12। 125 का ये स्क्वायर है, कहानी खत्म। ठीक है। चलिए, कोई दूसरा संख्या ले। चलिए, चलिए, एक संख्या ले लिया हमने 38,025। क्या लिया? 38,025, और इसको बोले हम कि स्क्वायर रूट निकालिए, यानी वर्गमूल निकालिए। ठीक है, निकालिए। अब करते हैं इसको। इकाई के स्थान पर क्या है? 5 है, बदला में को काटेंगे 2, क्या लिखेंगे? 5। अच्छा जी, अब क्या बच गया? 380। और इधर जितना हमको याद है, ये तो 15 तक का याद है, 225 तक का। अब इससे अधिक याद रहेगा, दोनों यह बनने वाला है, तो हमको इसीलिए हमने आपको कितना तक का? 30 तक का होमवर्क दिया था, कि अगर 30 तक का याद हो जाए तो फिर हमको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, आइए जी, 16 का कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 289। 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 19 का 361। और 20 का तो याद ही होगा, 20 का तो याद ही होगा, 400 होता है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अब यहां देखिए, ये जो संख्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है? 380 बचा हुआ है। अब देखते हैं, 15 का स्क्वायर 225 होता है, कम है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, कम है। 17 का स्क्वायर 289 होता है, वो भी कम है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, वो भी कम है। और 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 इससे कम है। और 20 का जो स्क्वायर होता है, अगर 20 का स्क्वायर देखें तो 400 हो जाएगा ना जी, तो 400 से तो कम है ना, 400 तो अधिक हो जाएगा इस संख्या से, 380 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब कि 20 नहीं होने वाला है,
और 20 के जस्ट कम कितना होता है 19, और 19 का कितना होता है 361 होता है। 19 का वर्ग 361 और 361 से इससे कम है, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 19, यानी 195 का ये वर्ग है। समझ में आया? समझ में आया आपको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ जी। मजा आ रहा है? चलिए सीख रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में कि पढ़े यहाँ से। कैलकुलेशन अभी तक किसी ने इतना डीपली जाकर और इतने अच्छे तरीका से, हाँ बहुत से टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन इतने अच्छे तरीका से और इतने सीक्वेंस मैनर में, लगातार सीक्वेंस में 16 प्रकार से गुना पढ़ाना अभी तक के इतिहास में हमने नहीं देखा था। आपको अगर पता हो तो कमेंट कीजिएगा कि सर इसने पढ़ाया है, इस टीचर ने, उनको भी धन्यवाद करेंगे हम और आपको भी धन्यवाद करेंगे। लेकिन आप सीखिए इसको, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, हाँ जी, कितना देख लिया हम लोगों ने 20 तक। तो आपको हम एक बात बोल रहे हैं, आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग 12 का स्क्वायर से लेकर 30 के स्क्वायर तक का, 12 से 30 तक, 12 से 30 तक, 12 के स्क्वायर से 30 के स्क्वायर तक का वर्ग याद करना है, याद करना है। अगर ये याद रहेगा बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, बहुत आसान तरीका से, बहुत सरल भाषा में, बिल्कुल टू भर टाइम लगेगा, चुटकी बजते बन जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बनाते हैं क्वेश्चन। चलिए एक संख्या लेते हैं 420 और 25। चलिए इसका वर्गमूल तोड़ना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा। इकाई के स्थान पर क्या है 25, 5 इकाई के स्थान पर क्या है 5, 2 अंक पीछे से काट देंगे, क्या लिखेंगे 5। अब एक बात बताइए, ये कितना है 420, और अभी हमने लिखा था यहाँ पर कि 20 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 400। और एक और बात बता दें आपको, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है। 22 का भी बता दें, 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। तो देखिए एक बात देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो कितना बचा हुआ है 420। अगर 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 होगा, 420 से कम है। और 21 जो है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ये जो है 441 420 से अधिक हो जाएगा ना जी, यानी ये वाला कम है। इससे कम चाहिए या फिर इसके बराबर चाहिए, तो 441 तो इससे अधिक हो जाएगा, यानी कि 21 नहीं होने वाला है। वापस जाएंगे 20 के पास, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी कि यहां लिखेंगे 20, अपना आंसर होगा 205। क्लियर है? 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं आपको, उसको बनाइए और कमेंट कीजिए और बताइए, और ये भी बताइए क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, 75,625। इस 2 संख्या का वर्गमूल निकालिए, इस 2 संख्या का वर्गमूल निकालिए और हमें कमेंट कीजिए।